प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और बच्चों, आज हम बात करेंगे फाइलम कार्डेटा के बारे में। फाइलम कार्डेटा को अगर हम लास्ट लेक्चर से बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइलम कार्डेटा का भी क्लासिफिकेशन बताया था बच्चों। और उस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको यह बताया था कि क्रेनियम के बेसिस पर मीन्स जितने सारे कॉर्डेट्स हैं उनमें क्रेनियम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो जिनके अंदर क्रेनियम क्रेनियम का मतलब हुआ जिनको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। जैसे हम अपना ब्रेन ले लें तो वो बाहर से स्कल से ढका हुआ है, ब्रेन के एक बॉक्स में रखा हुआ है ना ब्रेन। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे कॉर्डेट्स जिनके पास ब्रेन बॉक्स होता है, और ऐसे कॉर्डेट्स जिनके पास नहीं होता है। तो जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं होता बच्चों, उनको हम बोलते हैं एक्रेनिएटा, और उन्हीं को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, और इसको हम लोअर कॉर्डेटा भी बोलते हैं। तो तीनों नाम आपके सामने हैं। चाहे आप लोअर कार्डेटा पढ़िए, चाहे इसे आप एक्रेनिएटा पढ़िए, या इसे प्रोटोकार्डेटा बोलिए। हायर कार्डेट्स में क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट होगा, इसको हम यू कार्डेटा भी बोलते हैं। आज हम बात करेंगे अपने लोअर कार्डेट्स की। तो लोअर कार्डेट्स की अगर हम बात करें तो इनमें बच्चों इसको दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। पहला जो सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेटा, इसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ये हम बात करेंगे इसके बारे में। और एक दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकार्डेटा। तो अपने इस लेक्चर में हम दोनों सब फाइलम्स की बात करें। चलिए एक जनरल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। जो हमारा ग्रुप है एक्रेनेटा या प्रोटोकॉर्डेटा को, इसके कुछ जनरल फीचर्स क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जितने प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, चाहे वो यूरोकार्डेट हो चाहे सिफेलोकार्डेट फाइलम हो, सब फाइलम हो, ये एक्सक्लूसिव मैरीन होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में ही पाए जाएंगे। और इनके अंदर फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा, गिल्स प्रेजेंट होंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए। और जो नोटोकॉर्ड है, क्योंकि आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड के बेसिस पर हम इसको कार्डेटा या नॉन कार्डेटा में डिवाइड करते थे। तो अगर हम कार्डेटा की बात करें मतलब नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन कहां पे होगा, इनके केस में कहां पे होता है, या तो लार्वल स्टेज में होता है, या तो पूरी लाइफ में भी। किसी में क्या होता है, पूरी लाइफ भी प्रेजेंट हो सकता है, और किसी किसी में सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो जो आपका नोटोकॉर्ड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में मिलेगा, बाद में वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेफेलोकार्डेटा की बात करें तो उसमें जो नोटोकॉर्ड होगा वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होगा, लेकिन स्कल, ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम ये एब्सेंट होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि स्कल मींस जो बॉक्स है, क्रेनियम है, वो एब्सेंट होगा। वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं बनेगा। और नोटोकॉर्ड इनके केस में क्या होता है, नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। होता क्या है एक्चुअल में, जो अगर हम वर्टिब्रेट्स के बच्चों बात करें तो नोटोकॉर्ड जो होता है, यहां पर देखिए नोटोकॉर्ड, अगर हम एक रेनेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ किस में होगा, जैसा अभी हमने बताया कि ये सिर्फ लार्वल स्टेज में होगा, बाद में डिसअपियर हो जाएगा। जबकि सिफेलोकार्डेटा में पूरी लाइफ रहेगा। जबकि अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होता है बच्चों, वो किस में रिप्लेस हो जाता है, वो वर्टिब्री कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। तो इसीलिए जितने जितने वर्टिब्रेट्स हैं, ऑब्वियस उसमें नोटोकॉर्ड तो होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्टिब्री कॉलम में। तो जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। एग्जांपल इसका देखिए, यूरोकॉर्डेटा में भी नहीं होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में भी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि सारे ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो प्रोटोकॉर्डेटा को हम बेसिकली इनको दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। देखते हैं, पहले यूरोकॉर्डेटा को देखते हैं। इसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, इसको हम एसिडिया के नाम से भी जानते हैं। ऑल द मेंबर्स, ऐसा मैंने जनरल कैरेक्टर बताया था कि एक्सक्लूसिव मैरीन होंगे, सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में पाए जाएंगे। एडल्ट्स जो होंगे इनमें, अगर यूरोकॉर्डेटा की हम बात करें तो नॉर्मली ससाइल होंगे, मतलब फिक्स होंगे एक जगह पे, वो कहीं मूव करने नहीं जाएंगे। जैसा हमने पढ़ा था बहुत पहले, पोरीफेरा में पढ़ा था कि उसमें जो स्पंज है वो कहीं मूव नहीं करता, वो एक जगह पे फिक्स होता है। तो ऐसा ही यूरोकॉर्डेटा के भी जो मेंबर्स है वो सेसाइल होते हैं, फिक्स होता है। लेकिन जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होगा, वो स्विम कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। दे आर सिलेरी फीडर। सिलेरी फीडर का मतलब क्या है, सिलेरी फीडर का मतलब बहुत सिंपल है कि मान लेते हैं एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो अपने हाथों से
खाना पकड़ पकड़ के अपने मुंह के अंदर डालते हैं। तो ऐसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, सिलिया होता है। तो ये सिलिया क्या करेंगे, मूव अंदर की तरफ मूव करते रहेंगे। तो जब मूव करते रहेंगे तो इनसाइड जब ये मूव करेंगे तो एक प्रेशर बनेगा, एक सक्शन बनेगा। तो इससे जो वाटर है और वाटर में रहने वाले जो माइक्रोब्स है वो सारे इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको एक ट्रैप कर लेगा और अपने फूड के रूप में इस्तेमाल कर देगा और पानी को बाहर निकाल देगा। इसी को बोलते हैं सिलियरी फीडर। मतलब क्या हुआ, जो सिलिया के मूवमेंट के वजह से फूड उनके बॉडी के अंदर आता है। अब जितने एडल्ट मेंबर्स होते हैं इनके ऊपर एक लेदरी टेस्ट होता है, लेदर जैसा होता है, और ये सेलुलोज जैसा एक सब्सटेंस होता है उसका बना होता है, जिसको हम ट्यूनिशन बोलते हैं। ये एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट ही है, इसीलिए चूंकि ट्यूनिशन प्रेजेंट होता है सब्सटेंस, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। तो यूरिक कार्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। लार्वा की जो टेल आपको मिलेगी उसमें सिर्फ आपको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, और जब मेटामॉर्फोसिस होगी, लार्वा से एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, टेल में जो नोटोकॉर्ड था वो लॉस्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जो कॉर्डेटा का कैरेक्टर है, कॉर्डेटा का कैरेक्टर आपको क्या बताया था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, वो भी लार्वा में, और बाद में वो खत्म हो जाता है। तो अभी हमने इससे पहले बताया था कि या तो नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ लार्वल स्टेज में होगा, और या तो अगर हम आगे सिफेलोकार्डेटा में बात करें उसमें पूरी लाइफ रहेगा। तो यूरोकार्डेटा में सिर्फ लार्वा में होता है, बाकी में नहीं होता। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज फाउंड ओनली इन द लार्वल स्टेज। एक और देखो कैरेक्टर आपको बताया था, नर्व कॉर्ड, वो भी लार्वल स्टेज में होती है, एडल्ट में नहीं होती। जो इस नर्व कॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगी किसी सिंगल डॉर्सल न्यूरल गैंग्लियन के थ्रू। तो जितने कैरेक्टर है बच्चों कार्डेटा के, वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा में ही पाया जाता है। जबकि जब बड़ा हो जाएगा, जब वो एडल्ट बन जाएगा, तो उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचेगा कार्डेटा का, जो कि फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट, वो प्रेजेंट रहेगा। तो एकमात्र, अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो एकमात्र कैरेक्टर कॉर्डेटा का प्रेजेंट रहता है, वो होता है फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट। जबकि जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड था वो खत्म हो जाएगा, प्लस जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था टेल में वो भी खत्म हो जाएगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन टाइप होगा। हार्ट ये होता है, लेकिन ये वेंट्रल सरफेस पे होता है बॉडी के। एक्सक्रेशन के लिए सुप्रा न्यूरल ग्लैंड या पाइलोरिक ग्लैंड होती है, या इसको नेफ्रोसाइट भी बोलते हैं। और मैक्सिमम जो एनिमल्स है इसके, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, या मोनोसियस बोल सकते हैं आप, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। और फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें बच्चों तो ये एक्सटर्नल होता है, और मोस्टली इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेल और फीमेल, एक्सटर्नल होगा वो अपने गैमीट बाहर निकाल देंगे, तो फीमेल एग डाल देगी और मेल है उसको ऊपर स्पर्म डाल देगा, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल होगा। और उससे एक लार्वा बनेगा, और लार्वा क्या होगा, उसको टैडपोल, फ्रॉग के टैडपोल की तरह लार्वा बनता है, इसलिए इसको टैडपोल लार्वा भी बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि जो फ्रॉग है उसके लार्वा को हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं, उसी से मिलता जुलता होता है, तो इसको भी हम टैडपोल लार्वा बोल देते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टैडपोल लार्वा किस में पाया जाता है, तो उसका सही आंसर तो फ्रॉग है, लेकिन अगर यूरोकॉर्डेटा का ऑप्शन है तो वो भी सही होगा। इसके जितने सारे मेंबर्स हैं इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये देखते हैं होता क्या है एक्चुअल में। मेटामॉर्फोसिस तो आपको पता है कि भाई लार्वा है तो वेल डेवलप नहीं है, उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, तो जब एडल्ट बन जाएगा तो उसके अंदर सारे एडवांस कैरेक्टर आ जाएंगे। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होना है वो कार्डेटा का सिम्टम है, लेकिन जब उसमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो नोटोकॉर्ड खत्म हो जा रहा है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब इसका प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो रहा है। तो इसीलिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा यूरोकॉर्डेटा में, राइट। इसमें एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एंडोस्टाइल। ये आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर में से, क्योंकि एक्सक्लूसिव है, मैरीन है, तो आयोडीन वहां पे प्रेजेंट होगा, तो आयोडीन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और आयोडीन जो है उसके मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी, वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग को अगर फ्रॉग के लार्वा को अगर फ्रेश वाटर में रख दिया जाए जिसमें आयोडीन ना हो, तो कभी एडल्ट फ्रॉग बन ही नहीं पाएगा।
तो थायराइड ग्लैंड के जैसा ये काम करता है। एग्जाम्पल इसके देखें तो एसिडिया है, डोलियोलम, सैल्पा, हर्डमानिया, सी स्कर्ट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख सकते हैं। ये सैल्पा एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे ही है, ये एसिडिया है, ये हर्डमानिया है, इसको सी स्कर्ट बोलते हैं। स्कर्ट का मतलब ये होता है कि तेजी से पानी को बाहर निकलना, अगर इसको स्क्वीज कर दें, प्रेस कर दें तो पानी तेजी से बाहर निकलेगा, इसलिए इसको सी स्कर्ट बोलते हैं। ये डोलियोलम है, देख सकते हैं। तो ये रहे आपके मेंबर्स यूरोकार्डेटा के। अब हम नेक्स्ट सब फाइलम पढ़ेंगे बच्चों, सिफेलोकार्डेटा। इनको हम ब्लू प्रिंट ऑफ कार्डेट बोलते हैं, क्योंकि अब हम कार्डेट्स पढ़ने जा रहे हैं तो ये सबसे एडवांस है जो कार्डेट के करीब है। ये भी एक्सक्लूसिव मैरीन होंगे, फिल्टर फीडिंग होंगे, जैसा मैंने एग्जांपल पहले बताया था। और इसमें एक खास और बात है जो इसे यूरोकार्डेटा से अलग करती है, इसमें लार्वा और एडल्ट दोनों फ्री स्विमिंग होते हैं, जबकि यूरोकार्डेटा में जो एडल्ट था वो फिक्स था। और इसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होगा ये एंटीरियर से लेकर टेल रीजन तक प्रेजेंट होगा, और नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ इसमें रहेगा। तीसरा करेक्टर फेरेंजियल गिल स्लिट, ये भी एडल्ट में प्रेजेंट रहेगा। इसका एक ही एग्जांपल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ब्रैंकियोस्टोमा। इसे एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं या लैंसलेट भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं नोटोकॉर्ड जो है एंटीरियर रीजन से देखिए लास्ट तक जा रहा है। नर्व कॉर्ड भी आपको मिल जाएगा, गिल स्लिट्स भी आपको मिल जाएगा। तो बस इतना है लोअर कार्डेट के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको लोअर कार्डेट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।